कई लोग मक्का मदीना के बारे में विभिन्न दावे करते आए हैं। कुछ कहते हैं कि मक्का में भगवान शिव का कैद होना एक धार्मिक सत्य है, जबकि अन्य इसे महज एक अफवाह मानते हैं। इस कहानी में हम एक और पहलू पेश करेंगे जो इन दोनों विचारों के बीच का संतुलन साधता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले मक्का एक खाली रेगिस्तानी इलाका हुआ करता था। यह वही समय था जब अरब में हिंदू धर्म की प्रभावी छाप थी और लोग ग्रहों और देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ और पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में आकर इस्लाम की नींव रखी, तो वहां की मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पुरानी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इन मूर्तियों में भगवान शिव की आकृति भी थी। एक दिलचस्प विचार यह है कि मक्का में मौजूद काबा की दीवारों और पत्थरों में प्राचीन हिंदू धर्म के प्रतीक हो सकते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि काबा का क्षेत्र पहले हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल था, जहां शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। बाद में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो इस स्थल को पूरी तरह से पुनः स्थापित किया गया और मूर्ति पूजा की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। कहा जाता है कि काबा में 360 मूर्तियां रखी गई थीं, जो हर दिन के साथ जुड़ी हुई थीं, एक तरह से हर दिन के लिए एक देवता का प्रतीक। लेकिन जब इस्लाम के प्रचार के साथ इन मूर्तियों को नष्ट किया गया, तो यह मान्यता मजबूत हुई कि यह स्थल अब सिर्फ एक धर्म का प्रतीक बन चुका था। वहीं कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि काबा की दीवारों में शिव की मूर्ति छुपी हुई है, जो केवल एक गहरे रहस्य की तरह है। खासकर तब जब काबा में गैर मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, तो यह दावे और भी मजबूत हो जाते हैं। ये दावे कहते हैं कि काबा के अंदर एक समय भगवान शिव के कैद होने के संकेत हो सकते हैं, जो अब तक छिपे हुए हैं। हालांकि इस बात को प्रमाणित करना बेहद कठिन है, क्योंकि इतिहास में किसी भी प्रमाण से यह पुष्टि नहीं होती कि काबा में किसी विशेष मूर्ति को कैद किया गया था। लेकिन अगर हम इस पहलू को देखें कि हर धर्म और सभ्यता का एक अलग दृष्टिकोण होता है, तो यह विचार विचारणीय है कि शायद काबा का क्षेत्र पहले कई संस्कृतियों के मिलन का स्थान रहा हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच हमेशा से ही विभिन्न विचार और मान्यताएं रही हैं। मक्का मदीना का पवित्र क्षेत्र हर मुस्लिम के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, लेकिन क्या हम यह मान सकते हैं कि वहां कभी कोई अन्य धर्म भी प्रभावी था? ये एक बड़ा सवाल है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। मक्का और मदीना के बारे में जो भी कहानियां और दावे चलते हैं, वे अक्सर इतिहास, संस्कृति और धर्मों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। जब तक हमारे पास ठोस प्रमाण न हो, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता उस धर्म के अनुयायियों के विश्वास पर आधारित होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।